जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है भक्ति। कैसे, किसकी, कितनी, कब और क्यों। इसके पीछे 4-5 वीडियो भक्ति के बन चुके हैं। 1-2 वीडियो और बनाने की मैं सोच रहा हूं। आप सब से विनम्र निवेदन, वीडियो कैसा लगा उसका अभिप्राय जरूर दें। अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों को रियलिटी समझने को मिले, उनका आत्म कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, इस अनुमोदना का पुण्य कमाए शेयर करके। हम बात कर रहे थे कि हमें आराधना, उपासना, भक्ति ज्यादा से ज्यादा किसकी करनी चाहिए, किन भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, तो कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, मुनाफा हो, फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा पुण्य का बंधन हो, ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्मों का बंधन हो और हमारे आत्म कल्याण में वह सहायक बने। अब जिनको कंप्लीट आत्मज्ञान यानी कि आत्मा के लिए ही आगे बढ़ना है, मोक्ष में जाना है, उनको रियल में जबरदस्त सचेत और जागृत हो ही जाना चाहिए और रियलिटी जाननी चाहिए। और जिनको सिर्फ घर संसार में ही घूमना है और उनको सुख शांति चाहिए, तो भी उनको जागृत तो हो ही जाना चाहिए और रियलिटी समझनी चाहिए कि हम किसकी भक्ति करें, कैसे करें, कितनी करें, कब करें, क्यों करें, किसकी भक्ति करने से कितना फायदा होगा और किसकी भक्ति करने से किसका कितना हमारा फायदा होगा। ये रियल में सबको अच्छी तरह से पिछली की वीडियो में मैंने अच्छी तरह से बताया है। समझना चाहिए, जानना चाहिए। कोई मनाही नहीं है। अभी जो भक्ति हो रही है किसी भी संप्रदाय में, भैरव भक्ति हो, भिक्षु भक्ति हो, माँ पद्मावती माता जी की भक्ति हो, अम्बा माता जी की भक्ति हो, चक्रेश्वरी माता जी की भक्ति हो, दुर्गा माता की भक्ति हो, कालिका माता जी की भक्ति हो, वाणीभद्रवीर जी की भक्ति हो, या और भी बहुत सारे देवी देवता है जिनकी भक्ति होती रहती है। अपनी अपनी आस्था का विषय है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर रहे हैं उससे वो ज्यादा करे और उन पर वो जो भी श्रद्धा उनकी है, विश्वास है, उससे भी ज्यादा रखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो भी भक्ति कर रहे हैं उसका मैंने पीछे की वीडियो में अच्छी तरह से विश्लेषण किया है, उसका फल हमें क्या मिलेगा, और अभी हमें जो आगे भक्ति करनी है उसका फल भी पीछे के वीडियो में मैंने अच्छी तरह विश्लेषण किया है, उसका फल भी क्या मिलेगा ये समझकर करें। कोई भी कार्य हम अच्छी तरह से समझकर करें तो उसका फल हमें अच्छी तरह से, जो हम चाहते हैं वो अच्छी तरह से मिल पाएगा। अब
भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण के कुछ समय पहले भगवान ने बताया था कि अब मेरे निर्वाण के बाद 5वां आरा शुरू हो रहा है, 5वें आरे में, 6ठे आरे में, और वापस 6ठे और वापस 5वीं, यानी कि 84,000 बरस तक कोई तीर्थंकर नहीं होने वाले। तो आप अभी वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विचरते सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमानों की भक्ति करना, वही अरिहंत है, वही तीर्थंकर है, उनकी भक्ति करना, ये वो स्पष्ट बता के गए थे। इसलिए हम दिन में 1 बार 2 बार तो साधु महाराज साहब तो लगभग उनको वंदना करते ही है। अब वो हमें थोड़ा ज्यादा बताए तो हम भी उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पंच परमेष्ठी जो वंदना करते हैं उसमें परम अरहरता संपन्न 4 गणगाति कर्म का क्षय कर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत चारित्र से युक्त और 8 प्रातिहार्य, इन 12 गुणों से सुशोभित 34 अतिशय 35 वचनातिशय से युक्त धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी आदि अरहंतों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भाव विनी वंदना तिकुत्वायन पर इस तरीके से रोज डेली हमारे साधु साध्वी, सारे चारितात्माएं, सारे गुरुदेव, सारे आचार्य उनको वंदना दिल से करते हैं। भगवान वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान आदि 20 विहरमानों को वंदना करते हैं। और कभी कभी जैसे बिहार होता है तो दिशा पूछते हैं वो श्रावकों से कि उत्तर दिशा किधर है, पूर्व दिशा किधर है, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कौन है, ईशान दिशा में भगवान सिमंदर स्वामी विराज रहे हैं। इसलिए ईशान कोण को वो देखकर घूम जाते हैं और उस ओर वंदना करते हैं। अब बात यह आती है कि अभी हम सारे जैन, पूरे जैन संघ की मैं बात कर रहा हूं, सारे फिरकों की बात कर रहा हूं, कोई एक ही संप्रदाय की बात नहीं कर रहा। अभी हम जैसे जय जयकारे लगाते हैं, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, आचार्य महाश्रमण जी की जय हो, आचार्य महाप्रज्ञ जी की जय हो, आचार्य श्री तुलसी जी की जय हो, आचार्य श्री भिक्षु स्वामी की जय हो। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो बोल रहे हैं हम, जय जयकारे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इससे डबल बोले हम, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना ही चाहिए, हमारे गुरु है। और संप्रदायों में आचार्य विमल सागर जी की जय हो, आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज साहब की जय हो। कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जैन धर्म के चारों फिरकों के जितने भी आचार्य हैं उन सब की जय हो, बारंबार जय हो, कोई दिक्कत नहीं। जो ये जय जय कार्य हम लगा रहे हैं उससे हम डबल लगाएं, लगाना ही चाहिए। हमारे गुरु है, हमारे आचार्य है, हमारे सबके पूजनीय है। मगर हम यदि हमारे आचार्यों की एक बार हम जय जयकार लगाएं
तो हमारे, मेरे, आपके और सारे आचार्यों के, सारे चारित्रात्माओं के, सारे जैन धर्म के जो आराध्य है अभी और जिनका शासन चल रहा है, भगवान महावीर स्वामी का, उनका, और जो हमारे आराध्य है नमो अरिहंताणम जो बोलते हैं हम, वो कौन है? भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर नहीं है, वो तो सिद्ध हो चुके। नमो अरिहंताणम जो बोल रहे हैं वो वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी पंचमहाविद्या क्षेत्र में जहाँ विराज रहे हैं आदि 20 विहरमानों को हम नमस्कार पहुंचा रहे हैं। यदि किसी को नहीं पता हो तो आज से इसे करेक्ट करें और हमारा नमो अरिहंताणम में जो हम नमस्कार पहुंचाए वो वहां पहुंचे। वर्तमान में जो अरिहंत है, तीर्थंकर है, हाजरा हजूर है, उन वहां पहुंचे। और दूसरा, हम हमारे आचार्यों की यदि एक बार जय जयकार करें तो हमारे आराध्य वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत भगवान हाजरा हजूर हमारी तरह जीवित हाजरा हजूर विचरण करने वाले, विहार करने वाले पृथ्वी पर विराज रहे हैं, महाविद्या क्षेत्र की पृथ्वी पर विराज रहे हैं। वैसे श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमानों की हमें आचार्यों से 10 गुना ज्यादा उनके जय जयकारे लगाने चाहिए। क्या आप सब सहमत हैं? आप सब साधु साध्वी श्रावक श्राविका इस बात से सहमत है? तो आज से शुरू कीजिए, इसी मिनट से, इसी पल से शुरू कीजिए, क्योंकि वही हमारे आराध्य है और वही हमें मोक्ष का मार्ग दिखा सकते हैं और मोक्ष में ले जा सकते हैं। हमारे जो 24 तीर्थंकर हो गए वो मोक्ष में चले गए, उनकी आराधना करने से हमें पुण्य मिलेगा और उस पुण्य का फल हमें अच्छा घर संसार या देवलोक भी मिल सकता है। मोक्ष के लिए अभी वो हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते, मार्ग नहीं दिखा सकते। हमें अभी वर्तमान तीर्थंकर से सिमंदर स्वामी की हम आराधना करते हैं, सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमानों की आराधना करते हैं, तो हम 20 विहरमानों से, सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमानों से, उनके साथ हम ऋणानुबंध से बंधते हैं, उनके साथ कनेक्शन हमारा होता है। उनकी भक्ति करने से, उनके गीत गाने से, उनका गुणगान करने से, उनके अंदर एक मेक हो जाने से, उनका जप करने से, उनका ध्यान करने से, उनका निधिध्यासन करने से हम दिन बे दिन उनके निकट पहुंच रहे हैं। और उनके निकट हम यदि पहुंचते हैं, उनके लायक बन जाते हैं, चौथियारे के लायक बन जाते हैं, कथनी और करनी हमारी समान हो जाती है, तो हमें मोक्ष का रास्ता वहीं से मिलेगा। उनके चरणों में बैठकर, यदि हमारा जन्म वहां होता है, हम उनके लायक बन जाते हैं, तो उनके चरणों में, शरणों में बैठकर हम उनकी वाणी सुन सकते हैं। हम उनकी कृपा से वहां दीक्षा ले सकते हैं। हम उनकी कृपा से केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम उनकी कृपा से वहां से निर्वाण, शुक्ल ध्यान का चौथा चरण पा सकते हैं, सिद्धालय में स्थित हो सकते हैं। इतना सब कुछ वर्तमान तीर्थंकर हमारा कर सकते हैं। अभी जो सिद्ध हो चुके हैं 24 तीर्थंकर भगवान, वह हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। उनका जप, माला, ध्यान वगैरह कुछ भी करने से सिर्फ और सिर्फ पुण्य का बंधन होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा वर्तमान तीर्थंकर की भक्ति हमें करनी चाहिए, सिमंदर स्वामी की, आदि विश्वविरमान की। और मैं तो कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भक्ति हमें वर्तमान तीर्थंकर, सिमंदर स्वामी पहले, उनकी ज्यादा आराधना करनी चाहिए। वह इसलिए कि इस भरत क्षेत्र से उनका महाविद्य क्षेत्र हमारे बिल्कुल निकट है, नजदीक है। और दूसरा, सिमंदर स्वामी का जीव इस भरत क्षेत्र में जन्म ले चुके, उनका जीव एक बार यहाँ पर जन्म ले चुका, यहाँ पर वो भरत क्षेत्र में रह चुके हैं। इसलिए इस भरत क्षेत्र के साथ उनका ऋणानुबंध है, उनका एक जबरदस्त संबंध है, यानी कि उनका एक लगाव है इस भरत क्षेत्र के साथ। उनकी भावना है कि मैक्सिमम भरत क्षेत्र के जीव महाविद्य क्षेत्र में आए और मोक्ष में जाए, उनकी ये भावना है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी की जबरदस्त भक्ति, जबरदस्त आराधना, उपासना, ध्यान, जप, तप सब उनका करना चाहिए, साधना जो भी है वो। मैं तो इतना अर्ज कर रहा हूँ आप सबसे, यदि मंदिर मार्गी समाज में या दिगंबर समाज में भी मंदिर यदि अभी नए नए और बनने वाले हैं, तो मूल नायक जो प्रतिमा है वह भगवान सिमंदर स्वामी की ही हो। बाकी और सब प्रतिमाएं सब और तीर्थंकरों की हो सकती है। मूल नायक प्रतिमा सब मंदिरों में अभी, क्योंकि जितना हम सिमंदर स्वामी के मंदिर नए सिरे से बनवाएंगे, जितना हम उनका गुणगान करेंगे, उतने हम उनके निकट पहुंचेंगे। उनके निकट कब पहुंचेंगे? जब उनका गुणगान ज्यादा करेंगे, उनके मंदिर ज्यादा होंगे, मूल नायक ज्यादा होंगे। मूल नायक मेन भगवान श्री सिमंदर स्वामी के ही मंदिर बने, मूल नायक में भगवान सिमंदर स्वामी ही विराजमान हो, ऐसी मेरी भावना है। और उनके ही मंदिर ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। तो यदि ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनेगा तो पूरे भारत का नक्शा ही चेंज हो जाएगा, बहुत सुख शांति आएगी। वर्तमान में हाजर तीर्थंकर है, वो बहुत सुख शांति हो जाएगी। जब जबरदस्त सुख शांति हो जाएगी, हमारे जैन धर्म का जबरदस्त विकास होगा। अब यदि हम वर्तमान तीर्थंकर के जय जयकारे लगा रहे हैं और उसमें कोई यदि कहे कि आप ये क्या कर रहे हैं, कोई भी कहे, तो आप बात कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि मेरे बाद तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी आदि विश्वविरमान है, तो हम उनके जय जयकारे लगा रहे, आपके भी लगा रहे हैं। और आपसे ज्यादा आपके और हमारे सबके आराध्य जो अरिहंत भगवान वर्तमान तीर्थंकर है, उनके हम 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा जय जयकारे लगाएंगे और उनकी ज्यादा भक्ति करेंगे, ये आप उनको बता सकते हैं। और किसी भी आचार्य को, किसी भी चारित्रात्मा को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, वो तो उल्टे खुश होंगे। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो उनको आप पूछ सकते हैं कि क्या हमें ये जय जयकारे नहीं लगाने चाहिए। वो कोई यूं बोले कि हाँ नहीं लगाने चाहिए, तो उनको पूछिए। अब आप सब जागृत हो गए, पब्लिक बहुत जाग चुकी है, जबरदस्त जाग चुकी। अब आप उनको पूछिए क्यों नहीं लगाने चाहिए, पूछ सकते हैं ना। हम भगवान के जय जयकारे वर्तमान जो हाजरा हजूर है, हमारे जैसे हाजरा हजूर भगवान विराज रहे, तो हम उनके जय जयकारे नहीं लगाएंगे तो किसके लगाएंगे? पूछिए उनको, विनय विवेक पूर्वक पूछिए ना, जवाब देंगे वो। कोई जवाब नहीं उनके पास, फिर भी वो क्या देते हैं जवाब सुनिए और आप अपना खुद का निर्णय ले लीजिए कि हमें क्या करना है। और दूसरा, आप चिंता न करें, कम से कम 1.25 लाख वर्ष तक अभी पंच महाविद्य क्षेत्र में
वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमान वहां विराजेंगे 1.25 लाख वर्ष तक। आप 1, 2, 5, 10 भव के बाद भी वहां पहुंच सकते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। प्रवचन कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दे, अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब।